स्टूडेंट्स, अगर कैश बुक की रिसिट साइड यानी कि डेबिट साइड ओवरकास्ट है, ठीक है बच्चों। ओवरकास्ट मतलब अगर उसका टोटल ज्यादा है तो इसका मतलब होता है कि कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से बड़ा है। ठीक है बच्चों। ओवरकास्ट का मतलब टोटल का ज्यादा होना। रिसिट साइड मतलब कैश बुक की डेबिट साइड। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। ठीक है बच्चों। तो रिसिट साइड अगर ओवरकास्ट है तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से बड़ा है। उसी तरह से अगर कैश बुक की पेमेंट साइड, जिसे हम कैश बुक की क्रेडिट साइड भी कहते हैं, और यहाँ पर भी मैं बैंक कॉलम की ही बात कर रहा हूँ ऑफ द कैश बुक बच्चों, अगर वो अंडर कास्ट है तो भी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से बड़ा है। तो अगर आप कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं तो इसको माइनस करिएगा, और पासबुक टू कैश बुक आ रहे हैं तो इसको प्लस करिएगा। ठीक है बच्चों। कैश बुक की रिसिट साइड, जिसे हम कैश बुक की डेबिट साइड भी कहते हैं, और मैं यहाँ पर बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, अगर ये अंडर कास्ट है, अंडर कास्ट का मतलब इसका टोटल अगर कम रह जाता है, एक्चुअल टोटल से कम रह जाता है, तो ऐसे में कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम होगा। ठीक है बच्चों। तो कैश बुक की रिसिट साइड या डेबिट साइड अगर अंडर कास्ट है, यानी उसका टोटल अगर कम है, तो कैश बुक का बैलेंस भी पासबुक के बैलेंस से कम होगा। वहीं अगर कैश बुक की पेमेंट साइड, जिसे हम क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक भी कहते हैं, वो ओवरकास्ट होगी, तो भी कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम है। तो रिसिट साइड का अंडरकास्ट होना या पेमेंट साइड का ओवरकास्ट होना, दोनों की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम है। तो अगर आप कैश बुक से पासबुक पे जा रहे हो तो प्लस करिए, पासबुक से कैश बुक पे आ रहे हैं तो माइनस करिए। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर पासबुक की रिसिट साइड, जिसे हम क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक भी कहते हैं, अगर वो ओवरकास्ट होगी तो पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से बड़ा होगा। ठीक है बच्चों। तो पासबुक की रिसिट साइड या क्रेडिट साइड का ओवरकास्ट होने का मतलब होता है कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से बड़ा है। उसी तरह से अगर पासबुक की पेमेंट साइड, जिसे हम पासबुक की डेबिट साइड भी कहते हैं, वो अंडरकास्ट होगी, तो भी पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से बड़ा होगा। तो पासबुक की रिसिट साइड का ओवरकास्ट होना या पेमेंट साइड का अंडरकास्ट होना, दोनों की वजह से पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से बड़ा है। अगर आप कैश बुक से पासबुक की तरफ आ रहे हैं तो प्लस करिएगा, और अगर पासबुक से कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों। ओवरकास्ट का मतलब टोटल ज़्यादा होना, और अंडरकास्ट का मतलब टोटल का कम होना। क्लियर बच्चों। स्टूडेंट्स, अगर पासबुक की रिसिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड अंडरकास्ट होती है, यानी उसका टोटल अगर कम होता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस के कंपैरिजन में कम होगा। ठीक है बच्चों। उसी तरह से अगर पासबुक की पेमेंट साइड यानी पासबुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट होगी, तो भी पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से कम होगा। तो रिसिट साइड का अंडरकास्ट होना और पेमेंट साइड का ओवरकास्ट होना, दोनों की वजह से ही पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से कम होगा। ठीक है बच्चों। और अगर आप पासबुक टू कैश बुक जा रहे हैं तो आप प्लस करिएगा, और पासबुक कैश बुक टू पासबुक आ रहे हैं तो माइनस करिएगा। ठीक है बच्चों। तो अगर पासबुक का बैलेंस कम है और आप कैश बुक टू पासबुक जा रहे हैं तो माइनस करिए, और पासबुक टू कैश बुक आ रहे हैं